चलो बेटा, तो आज है ना, सबसे पहले मैं आपको एक इंटीग्रेशन करवाता हूं, उसके बाद हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। क्लियर? सबसे पहले एक इंटीग्रेशन का पोर्शन को हम लोग याद कर लेते, थोड़ा बहुत। बेसिकली सबको आता ही है, बट कुछ पोर्शन को याद करवा देता हूं। देखो रूल्स के, एक्स रेस टू एन डी एक्स, तो उसका एक पावर इंक्रीज होगा, वही पावर डिवाइड होगा। लाइक दिस कंडीशन x3, तो 3 + 1 अपॉन 3 + 1, 4 अपॉन 4। लाइक दिस x², तो 3 अपॉन, एक पावर बढ़ाओ, -3 सपोज है, तो एक पावर बढ़ाओ, -3 + 1 अपॉन -3 + 1 बेटा, तो -2 अपॉन -2। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस, इसको 1 अपॉन x² लिख सकते हैं। सपोज 1 dx है, तो 1 का इंटीग्रेशन होगा x, नॉट अ 0। ऐसे यहां पे 5x है, तो 5 कांस्टेंट x का x²/2। वैसे 5 इंटू dx है, तो 5 का सब लोग 0, बट वो क्या, डिफरेंशिएशन 0 बेटा, इंटीग्रेशन होगा 5x। सेम लाइक एज अ कंडीशन में आपको याद करवाता हूं कि सपोज हम लोगों को ऐसी कंडीशन दे रखी है कि 4x फ्रॉम 2 to 4, तो इसको हम लोग लिमिट बोलते हैं, इसको हम लोग लोअर लिमिट बोलते हैं। 4 x का एक पावर इंक्रीज होगा, डिवाइडेड बाय 2, 2 to 4, 2 * 2 4, तो यहां पे बचा 2x²। एक बार 2 की जगह x की जगह 4 रखना है, एक बार x की जगह 4 रखना है, और एक बार x की जगह 2 रखना है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बेटा, एक बार x की जगह 4 माइनस एक बार x की जगह 2, दोनों में से 2 कॉमन निकल गया, 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर 4, 16 - 4 12 * 2 24। तो इस तरीके से हम लोगों को इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ये सारे इंटीग्रेशन के बेटा रूल हुए, और ये आपको सबको मालूम ही है बेटा, ये रूल है ना? बोलो बेटा, याद आया सब कुछ? यस या नो तो बोलो बेटा। ओके, चलो अब पॉइंट को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। कल हम लोगों ने वर्क डन किया बेटा, वो बाय कांस्टेंट फोर्स था। वो क्या था? कांस्टेंट फोर्स था। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स बेटा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बात बताता हूं, कैसे कि सपोज फोर्स विथ रिस्पेक्ट चेंज हो रहा है, वेरी हो रहा है। देखो जैसे एक्स बदल रहा है ना, वैसे फोर्स भी वेरी हो रहा है। तो फिजिक्स का है ना एक रूल है, क्या करेंगे हम लोग? स्मॉल पार्टिकल कर देंगे सबके। ऐसे स्मॉल पार्टिकल के लिए वर्क डन फाइंड करेंगे, उस वर्क डन को बोलेंगे डेल्टा डब्ल्यू। उस स्मॉल पार्टिकल के लिए ये जो फोर्स है ना, वो कांस्टेंट लिया जाएगा। मतलब फॉर एग्जांपल 0.1 मीटर के लिए 2 न्यूटन लग रहा है, भी दूसरे 0.1 मीटर के लिए
3 न्यूटन लग रहा है। 0.1 मीटर के लिए तो 2 न्यूटन, वो तो कांस्टेंट हुआ ना बेटा। तो डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू हम लोग करेंगे एफ इंटू डेल्टा एक्स, स्मॉल इंटरवल को डेल्टा एक्स बोल देते हैं। तो ऐसे छोटे 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 जो पार्ट्स करेंगे सबका एडिशन करना होगा, सबका डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, ऐसे जितने भी पार्ट्स किए होंगे सबका एडिशन करोगे तो वर्क डन मिलेगा। मतलब मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में हम लोग समेशन करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, समेशन करेंगे। तो समेशन जो है ना, स्मॉल कंसीडर करोगे, स्मॉल, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, तो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी याद करो dx बाय dt में कन्वर्ट होता था डिफरेंशिएशन में। तो ये जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन वो इंटीग्रेशन में जनरेट होगा। ये एक बार समझ लिए है। अब याद रखो बेटा, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, जिसका फॉर्मूला होगा इंटीग्रेशन एफ इंटू डी एक्स। सपोज फोर्स का एक्स कंपोनेंट है तो dx, फोर्स का y कंपोनेंट दिया है तो dy, और फोर्स का z कंपोनेंट दिया है तो dz। यानी कि बेटा जनरल फॉर्मूला की बात करें ना तो F डॉट डी आर आएगा, dr। dr, r का मीनिंग क्या होता है बेटा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, वो r होता है। तो बेटा dr क्या, dx आई dy जे dz के, dr तो dx dy dz, और फोर्स वो भी 3 डायमेंशन है, एफ एक्स आई एफ वाई जे एंड एफ जेड के। सपोज ओनली एक्स कंपोनेंट दिया है तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, ओनली वाई तो ये दोनों होगा, ओनली जेड तो ये दोनों होगा। आपको एक्स आई दिया है तो इनके साथ मल्टीप्लाई करो, जनरल ये फॉर्मूला बन गया। दूसरी बात, यहां पे इंटीग्रेशन दिया है बेटा, देखो डिफरेंशिएशन यानी कि स्लोप, याद करो बेटा, डिफरेंशिएशन यानी कि स्लोप, एंड इंटीग्रेशन यानी कि बेटा, इंटीग्रेशन यानी कि बेटा एरिया। बट फोर्स डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ होगा, उसका एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटा, वर्क डन को रिप्रेजेंट करेगा। उसका एरिया किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा, वर्क डन को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर। तो ये थियरी हुई वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। इसका एग्जांपल करते हैं बेटा, क्लियर, इससे हमारा कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो कैसे, मैं 2-3 सम करवाता हूं, प्लीज सारे अपनी नोटबुक्स में लिखना, प्लीज ऐसे मत जाने देना। W इज इक्वल टू, अरे सॉरी, फोर्स का फॉर्मूला एफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, ये फोर्स है। फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 to 10 मीटर के लिए वर्क डन फाइन करो। मतलब जैसे x की जगह 0 रखो, पहले फोर्स -5 हुआ, 1 रखोगे तो अलग होगा, 2 रखोगे तो अलग होगा, 3 रखोगे तो अलग होगा। फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू x वेरिएबल है बेटा, तो अब वर्क डन क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, W इक्वल टू इंटीग्रेशन F इंटू डी एक्स। अब लिमिट ले लो 0 से 10, तो 0 से 10 ये लिमिट ले लेनी है। फोर्स 3x प्लस 6x माइनस 5 इंटू डी एक्स बेटा। अब 0 to 10, राइट, वो लिमिट बन गई 3, x का एक पावर बढ़ाओ 3/3, 1 है ना, एक बढ़ाओ 2/2, और एक बढ़ाओ 5x,
from 0 to 10. 3 3 cut, 2s are 3 6, x raised to 3, 3x square minus 5x from 0 to 10. सबसे पहले 10 10 10 लेंगे, x की जगह 10, x की जगह 10, x की जगह 10, मैंने c की जगह 10 ले लिया बेटा, 10 10 10. अब माइनस, अब सभी की जगह 0, 0 क्यूब, 3, 0 स्क्वायर, 5 इंटू 0 बेटा, तो 1000, 350, ये तो 0 हो गया ना बेटा, तो ये 1250 जूल आएगा आंसर। तो बेटा आप लोग ट्राई करो और एक सम, f इज इक्वल टू 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर, फाइंड द वर्क डन फ्रॉम 0 to 5। चलो ट्राई करो आप लोग, क्या आंसर आएगा। वेरी गुड विधि, वेरी गुड रुशिल, हेत शाह, परफेक्ट बेटा, वेरी गुड केयूर। सारे मैथ्स वाले ने सबसे पहले आंसर दे दिया देखो। अब बायोलॉजी वाले दे रहे हैं, मीत गोला नहीं, थोड़ा रॉन्ग हुआ, हार्वी थोड़ा रॉन्ग हुआ, दोनों मैथ्स वाले है बेसिकली। तो विधि अरवानी आपका पहला आंसर राइट था बेटा, सेकंड क्यों गलत कर दिया। सोलंकी जैनेस राइट राइट, आंसर इज 135 जूल। अरे सिंपल है ना यार, इंटीग्रेशन करो 7 का 7x, x स्क्वायर बाय 2, 3/3 फ्रॉम 0 to 5, 3 3 कट, 2 2 कट, पहले x की जगह 5 रखेंगे, 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, में सभी 0 तो 0 हो गया, 35, 25 और 5 का क्यूब 125, 125 प्लस 5, यानी कि ये 10 बचा प्लस 125, इट्स 135 जूल। अब हुआ बे क्लियर, अरे हाके ना, चलो वेरी गुड। अब इस क्वेश्चन का आंसर दो मुझे, 8th नंबर का। ओके फेज, एक्स्ट्रा टाइम दूंगा, चलो। एफ वर्सेस एक्स का ग्राफ है, जीरो टू 6 ईयर के लिए आपको वर्क डन फाइंड करना है। यस,
Yes, Vivan. Rushil sir, right answer. It's a right answer. Face check answer. Vivan right, खुशबू right. अबे यार ये राइट, इसका और इसका एरिया फाइंड करना है, तो बेटा इसका एरिया क्या होगा बेटा, ये एरिया, तो हॉरिजॉन्टल 3, वर्टिकल 3, एल क्रॉस बी, तो 3 3 जा 9। अब ये ट्रायंगल देखो, ये ट्राइंगल देखो, तो 1/2 बेस, 3 से 6 बेस हुआ 3 और हाइट हुई 3, तो 9 डिवाइडेड बाई 2 4.5। तो पहले वाले का आया था 9, दूसरे वाले का आया 4.5, तो दोनों का एडिशन क्या होगा बेटा 13.5 जूल। समझ में आया यस या नो, बोलो समझ में आया यस या नो। चलो ये सम देखो, 0 to 12 मीटर के लिए वर्क डन क्या होगा, 0 to 12 मीटर के लिए वर्क डन क्या होगा, यार अब देखो, काफी लोग तो है ना वो बुक पढ़ी है ना, बुक उसमें से देख के आंसर बोल देंगे, क्योंकि ये बुक आपके पास भी है। यार एरिया काउंट नहीं कर सकते हो क्या, ऐसे बैठो, दिल्ली आएगा दिल्ली, इसमें सा टाइम दो यार आप लोगों को। देखो ये पहला, ये यहां पे कुछ होगा ही नहीं क्योंकि 4 0 है। अब 3 to 7 यानी कि 4 का गैप हुआ, 4 जा to 8, इस एरिया का 0, दूसरे का 8 आया और तीसरे का 1 2 बेस, बेस कितना हुआ 7 12, मतलब 5 का बेस हुआ और हाइट 2, 2 2 कट हो गया 5, तो 8 + 3 13 जूल आएगा बेटा। इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो बेटा। चलो ये कैलकुलेट करो, स्क्रीनशॉट निकाल लो इसका पहले तो, और कोई डायरेक्टली आंसर मत बोल देना, ओके, ट्राई करना। देखो मास दिया है, डिस्प्लेसमेंट दिया है, वर्क डन बाय द फोर्स इन 2 सेकेंड फाइंड करना है, 2 सेकेंड में वर्क डन कितना होगा, तो थोड़ा सोचो। एस दिया है, उससे आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना होगा, जस्ट मैं क्लियर कर रहा हूं या क्लियर होगा, ट्राई करो चलो। એટલે શું શું છે તો એક કામ કર, ટામેટા 250 કર।
देखो बेटा आपको एस दिया था, एस की वैल्यू क्या दे रखी थी 1/3 t²। आपको वर्क डन करना था, वर्क डन। तो बेटा वर्क डन है ना एक ही जगह मिलेगा, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का एक ही फॉर्मूला होगा मास, और डिस्प्लेसमेंट का एक फॉर्मूला होगा क्या रख देना, क्या रख दे कितना हलवाना वो तो नंबर डाल दो। एक मिनट बेटा। और डिस्प्लेसमेंट का एक ही फॉर्मूला होगा वी नॉट टी प्लस 1/2 a² ये 0। तो इसका फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करो 2/3 और सेकेंड करो 2/3, एक्सेलरेशन मिल गया 2/3। तो मास 3 है 2/3, फोर्स हुआ 2 न्यूटन 1/2, एक्सेलरेशन 2/3। टी कितना है बेटा टी कितना है, टाइम कितना था, टाइम दिया था 2 सेकेंड। इट्स अ 4/3, 2 multiplied by 4/3, it's a 8/3 जूल। क्लियर। ये देखो कॉम्बिनेशन किन किन चैप्टर का हुआ, देखो थर्ड और फिफ्थ चैप्टर का कॉम्बिनेशन हुआ। और एक ट्राई करो आप लोग, फिर टाइम है तो। क्लियर। ये रहा, फोर्स एक्ट्स ऑन अ 30 ग्राम पार्टिकल, मतलब मास ले लो 30 ग्राम, एक्स दिया है 3t माइनस 4t² प्लस क्यूब। यही काम हो करना होगा। डन अगेन्स इन 4 सेकेंड, डन ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 सेकेंड, मतलब t इक्वल टू 4 सेकेंड में वर्क डन कितना 30 ग्राम, मतलब 30 क्रॉस 10⁻³ जूल। चलो ट्राई करो बेटा, होएगा आराम से होगा। मिली जूल में आंसर कन्वर्ट करना है। एक्स की वैल्यू दे रखी है 3t माइनस 4t² प्लस टी क्यूब, t इज इक्वल टू 4 होगा। मिली जूल में आंसर चाहिए। अरे यार सेम मेथड से करो, पहली बार डिफरेंशिएशन करोगे वेलोसिटी मिलेगी, दूसरी बार से एक्सेलरेशन लेगा। क्यों बैठे हुए हो यार।
टाइम दी 4, तो एक्सेलरेशन आया 16, F इज इक्वल टू मा, क्लियर, 3 क्रॉस 10 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 60, ये हुआ 480। मैं -3 इसीलिए नहीं रख रहा हूं क्योंकि ये मिली बन जाएगा। चलो अब आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है और वन फाइंड करना है। ट्राई करो, चलो बेटा आप। इनिशियल वेलोसिटी भी चाहिए आपको। इनिशियल वेलोसिटी क्या लोगे पता है? इनिशियल वेलोसिटी मतलब t इज इक्वल टू 0। वेलोसिटी का ये इक्वेशन है 3 माइनस 3t स्क्वायर। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 3 0, तो इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड होगी, राइट। थ्री मल्टीप्लाई बाय 4, एक्सेलरेशन 16 और 3 का स्क्वायर 12, 36 डिस्प्लेसमेंट आया। बे ओ क्या लोचा लगा दिया। इन लोगों ने क्या किया पता है? टाइम की वैल्यू यहां पे रखी है। जो एक्स का इक्वेशन है ना टी हाइट स्क्वायर प्लस टी क्यूब, क्योंकि एक्स डिस्प्लेसमेंट दिया गया है तो डायरेक्टली यहां पे रखा, मतलब सभी कुछ यूज कर लिया, सब कुछ यूज कर लिया। इसका आंसर आएगा 12। अब एफ इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। फोर्स 480 क्रॉस 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 12। 480 मल्टीप्लाई बाय 12 करो तो बेटा मास 3 मिलीग्राम है। इन लोगों ने देखो ये भी गलती की है, 3 मिलीग्राम है, 30 नहीं है, 30 नहीं है। ओके 48 क्रॉस 12 करोगे 580, 576 क्रॉस 10⁻³ जूल, यानी कि 576 मिली जूल। मतलब इससे कंसेप्ट क्या पता चला? देखो आपको डिस्प्लेसमेंट दिया गया है बेटा, तो आप लोगों को वर्क डन फाइंड करना है, मतलब फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। फोर्स मतलब मास, मतलब आपको एक्सेलरेशन भी चाहिए, आपको एक्सेलरेशन भी चाहिए। इनिशियल वेलोसिटी की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, छोड़ो। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब टी की जगह वैल्यू पुट करो तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा बेटा, और एक्सेलरेशन मिलेगा, उसका मल्टीप्लिकेशन करना था। मतलब ये चैप्टर नंबर 3 और 6 का कॉम्बिनेशन हुआ बेटा। एक लास्ट आपके मैं आपको फिनिश कर दूंगा, एक लास्ट सम ट्राई करो 3rd नंबर का, ये वाला कल ही मैंने करवाया था। फोर्स लिखो एफ इज इक्वल टू 3i प्लस जे, मास 2 kg। उस पार्टिकल की डिस्प्लेस पोजीशन 2i प्लस के से 4i प्लस 3j माइनस के हो रही है। तो वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द पार्टिकल इज, मास का कुछ लेना देना ही नहीं यहां पे। तो इसका स्क्रीनशॉट निकालना है तो निकाल लीजिए।
2i प्लस 0j प्लस के, इसमें जे नहीं दिया है इसलिए 0j समझना। वेरी गुड बेटा, 9 जूल, परफेक्ट आंसर। तो पहले डिस्प्लेसमेंट करेंगे इसका, डिस्प्लेसमेंट R2 माइनस R1, 4 माइनस 2, 2i प्लस 3 माइनस 0, 3j माइनस 1 माइनस 4 माइनस 2, 2, 3 माइनस 0, 0, माइनस 1 माइनस 2j, 2k। अब वर्क डन यानी कि F डॉट डी आर, तो 3 2 जा 6, जे का 1 इन जा प्लस 0 के, कुछ नहीं है तो 0 के आएगा 9 जूल। अब बेटा ये 3 नीचे हुए वर्क डन के, अब वर्क डन क्लियर हुआ, जे कैरेट नहीं आएगा, जूल आएगा। अब वर्क डन क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब वर्क डन पे कोई भी सम आए तो आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, याद रखना, ये कंसेप्ट के हिसाब से करना है बेटा। अभी और बाकी है, काफी सारे कंसेप्ट अभी करेंगे हम लोग, तभी होगा, अभी ऐसे तो तुरंत नहीं हो जाएगा। क्लियर? बट कल से हम लोग काइनेटिक एनर्जी को स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे कल से? काइनेटिक एनर्जी को हम लोग बेटा स्टार्ट करेंगे। ओके?